फ्यूचर की सबसे बड़ी जंग। आखिर किस तरह दज्जाल टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को बहकाएगा और किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसका मुकाबला करेंगे, चलें जानते हैं। जब इमाम मेहदी दुनिया की सुपर पावर से लड़ने में बिजी होंगे तो चलो हमारी तकदीर को पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुरासान में सीरिया और इराक के बीच किसी इलाके से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा से फरमाया कि मेरे पास एक ऐसा शख्स आया जो पहले ईसाई था लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इंसान का नाम था तमीम दारी। वो अपने 30 साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहा था। तभी समंदर में एक खतरनाक तूफान आया जिससे इनका जहाज एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बालों से भरे हुए जानवर को देखा जिसके आगे और पीछे के हिस्से का ही पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या हो? तो उसने कहा मैं अल-जसासा हूँ। इसने उन लोगों को एक जगह जाने का कहा और बताया कि वहाँ एक इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तमीम और इसके साथी वहाँ पहुंचे और उन्होंने एक बड़े इंसान को देखा जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव सब जंजीरों से बंधे हुए थे। इसने तमीम और इसके साथियों से कहा मुझे बिसान के दरख्तों के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा वो फलों से भरे हुए हैं। तो इसने कहा वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। फिर इसने कहा मुझे गलीली के समंदर के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारा पानी है। इस पर इसने कहा बहुत जल्द वो खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो पानी से भरा हुआ है। तो इसने कहा वो भी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे उस नबी के बारे में बताओ, उसने क्या किया है। तो उन लोगों ने इसे बताया कि वो मक्का से जाहिर होकर मदीना चला गया है। तो इसने पूछा क्या अरबियों ने इससे जंग की थी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर वो उसे फॉलो करते तो ये उनके लिए बेहतर होता। इसके बाद उस इंसान ने इन्हें अपना नाम बताया और कहा मैं हूँ मसीह और बहुत जल्द मैं निकलूंगा और 40 दिनों में पूरी जमीन का सफर करूंगा। सिवाय मक्का और मदीना के वहाँ जाने की मुझे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि वो दज्जाल था, यानी कि दज्जाल पहले से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन बस इसका ज़ुहूर होना बाकी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दज्जाल ने इन लोगों से पूछा था कि बैसान के दरख्त कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फलों से भरे हुए हैं। तो दज्जाल ने कहा कि वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। बैसान आज फिलिस्तीन के नॉर्थ में एक हिस्टोरिकल शहर है जिसे आज बेट शेयान कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि आज वहाँ आबादी बढ़ने और पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होती जा रही है, खास तौर पर खजूर के दरख्त जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि गैलीली का समंदर भी खुश्क हो जाएगा। ये समंदर आज इसराइल और फिलिस्तीन के लिए फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसे लेक टाइबेरियस भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 50 सालों से इसका वाटर लेवल डेंजरस लेवल तक नीचे जा रहा है। इसराइल की हुकूमत ने कई बार वार्निंग दी है कि क्लाइमेट चेंज और ओवर यूज की वजह से ये खुश्क हो सकता है। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि जुगर का चश्मा भी खुश्क हो जाएगा जो कि आज जॉर्डन के डेड सी के करीब है। इस इलाके का स्प्रिंग सिस्टम भी क्लाइमेट चेंज और मिसमैनेजमेंट की वजह से कमजोर होता जा रहा है और जॉर्डन की वादियों के कई चश्मे पहले ही खुश्क हो चुके हैं और कई वीक हो चुके हैं। तो दज्जाल का आना बहुत करीब है और ये बात खुद ये यहूदी कहते हैं जो कि इसे अपना मसीहा मानते हैं। ये वीडियो देखो, इसमें ये जो इंसान आप देख रहे हो ये है रैबाए। ये यहूदियों का एक काफी बड़ा स्कॉलर है और ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे। ये रैबाए यहाँ नेतन्याहू से बात कर रहा है और इसे कह रहा है कि मसीहा अभी तक नहीं आया है, इसकी आने की तैयारी करो। ये रैबाए आज के इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू को ये सब कह रहा है और इसी वजह से नेतन्याहू फलस्तीन में ये कत्ले आम मचा रहा है और ग्रेटर इजराइल बनाने के पीछे पड़ा है। The whole Middle East changes. आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये नेतन्याहू वही इंसान है जो कि दज्जाल के आने का रास्ता बनाएगा और ये बात यहूदियों के कई बड़े स्कॉलर्स मानते हैं, जैसा कि ये डोर बार लीब
जो कि एक जूइश बिब्लिकल रिसर्चर है। इसका ये मानना है कि नेतन्याहू का ताल्लुक जिक्रिया में लिखे हाउस ऑफ नाटन से है। ये दज्जाल से पहले आने वाला लीडर होगा। यहूदी इसे बाइबल में लिखे नेतन और शीमी से एसोसिएट करते हैं। इसी तरह यहूदियों के इसी रहबाए ने रिपोर्टेडली नेतन्याहू को खुद ये बताया है कि वो इसराइल का वही लीडर है जो इनके मसीहा यानी कि दज्जाल को इसका असा देगा। इसी तरह यहूदियों का एक और रहबाए लेवी सुदरी, वो भी नेतन्याहू को किंग सॉल के बेटे जोनाथन से कंपेयर करता है, जो कि इनके मसीहा के रास्ते आसान करेगा। इनके और कई रहबाए का ये कहना है कि ये दज्जाल के आने से पहले इसराइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये सब तो क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह इनका रहबाए इसे क्लियरली कह रहा है कि मसीहा के आने की तैयारी करो। और आज आप खुद देख सकते हो कि किस तरह नेतन्याहू दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहा है। ये यहूदी दज्जाली सिस्टम ला रहे हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। A new world order. A new world order. यानी कि पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत, Where diverse nations are drawn together in common cause. एक ही करेंसी। We will have the kind of global governance that is necessary to ensure the stability and transparency of markets. और एक ही मजहब होगा जो कि आज होता नजर आ रहा है। जैसा कि इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। We are America, second to none, and we own the finish line. मिडिल ईस्ट पर ऑलरेडी अमेरिका का कंट्रोल है, सिवाय ईरान के। यूरोप पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है, जो कि आज आप यूनाइटेड नेशंस की शक्ल में देख सकते हो, जहां कई बड़े कंट्रीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तो सबसे ज्यादा अमेरिका ही कंट्रोल करता है। यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हुकूमत होगी, जो कि आज मोस्टली अमेरिका की ही है। The 21st century is going to be the American century. इसी तरह पूरी दुनिया में एक ही करेंसी होगी, जो कि आज के टाइम में डॉलर है। और हर कंट्री की आज ये मजबूरी है कि इसे डॉलर में ही ट्रेड करना होगा। बड़े से बड़े कंट्रीज जैसा कि रशिया और चाइना भी डॉलर के मोहताज हैं, और इस डॉलर को भी अमेरिका ही कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगा दे तो एक झटके में उस कंट्री की कमर टूट जाएगी। We're making a fortune with tariffs. $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion a day. इस वजह से अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। इसके अलावा कैश को खत्म करके डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बिटकॉइन को आज पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट कर रही हैं। I became a fan of crypto. पूरी दुनिया में डिजिटल आईडीज और सर्वेलेंस सिस्टम लाया जा रहा है, जहां हर इंसान का डेटा हुकूमत के पास है। बायोमेट्रिक्स, आईडी कार्ड्स, इन सब से हुकूमत हर इंसान के बारे में जानती है। तो ये दज्जाली निजाम आज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। इस सब के बाद एक दिन दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इन इलाकों में अपना फितना फैलाना शुरू करेगा। वो मुर्दों को जिंदा करके लोगों को दिखाएगा और लोग उसे खुदा मानने लगेंगे। जिस साल दज्जाल आएगा उस साल बारिशें बहुत कम होंगी और पूरी दुनिया में ड्राउट होगा, फसलें नहीं उगेंगी और फूड की काफी शॉर्टेज होगी। लोग भूखे मर रहे होंगे। वो जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा और जमीन को कहेगा तो जमीन इसके लिए सब्जियां उगाएगी। यानी कि वो नेचर को कंट्रोल करेगा, और ये सब वो एक टेक्नोलॉजी का यूज करके करेगा जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। Although cloud seeding. इस टेक्नोलॉजी को आज कई कंट्रीज यूज कर रहे हैं, जैसा कि दुबई, सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन इलाकों में भी बारिश करवाई जा सकती है जहां फसलें नहीं उगती। इसी वजह से अरब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी पर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां बारिशें बहुत कम होती हैं। इसमें प्लेन्स के थ्रू बादलों में पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं, जिससे बारिश होती है। पाकिस्तान ने भी क्लाउड सीडिंग का यूज करके बारिश करवाई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल रेन हो गई है। और इसी तरह दज्जाल भी मोस्ट लाइकली इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके मौसम को कंट्रोल करेगा। इसी तरह दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल एक इंसान से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मान लोगे? तो वो इंसान कहेगा हाँ। इसके बाद दो शैतान इसके माँ बाप के रूप में आएंगे और उसे कहेंगे कि ये तुम्हारा खुदा है, इसे फॉलो करो। तो वो ये सब शायद से AI का यूज करके ही करेगा। जिस तरह आज AI का यूज करके आप किसी भी इंसान का फेस एग्जैक्ट सेम टू सेम बना सकते हो, और यहाँ तक कि इसकी आवाज भी क्लोन कर सकते हो। इसके अलावा होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी से तो आप किसी इंसान को भी क्लोन करके अपने सामने खड़ा कर सकते हो और इससे बात तक कर सकते हो। आज AI ग्लासेस से ये चीज आपके सामने हो रही है। The next generation of Ray-Ban
Meta smart glasses. और इसी तरह रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी काफी प्रोग्रेस कर रही है, जिससे फ्यूचर में काफी रियलिस्टिक रोबोट्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी है वो है न्यूरालिंक। Neuralink. Neuralink. ये कंपनी ऐसी चिप्स डेवलप कर रही है जिसे इंसानों के ब्रेन में लगाकर उनके ब्रेन की कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सके। अब अगर किसी इंसान के ब्रेन में ऐसी चिप्स लगा दी जाए जिससे इसे किसी भी तरह का इल्यूजन दिखाया जा सके, तो इसे ये भी दिखाया जा सकता है कि इसके सामने इसके पेरेंट्स जिंदा हो रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि न्यूरालिंक ने इसे ह्यूमन पर सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है और अब वो इसे और ह्यूमंस पर टेस्ट करने वाले हैं। दज्जाल भी इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज करके इल्यूजन क्रिएट करेगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और इसके फॉलोअर्स में ज्यादातर औरतें और गरीब लोग होंगे जिनके पास ज्यादा इल्म नहीं होगा, और कई मुसलमान भी इसे अपना खुदा मान लेंगे जिन्हें दज्जाल का पता भी होगा, लेकिन फिर भी वो इस फितने में आ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदम से लेकर दज्जाल तक इससे बड़ा फितना कभी नहीं आया और कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से वार्न न किया हो। ये इतना बड़ा फितना होगा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नमाजों में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी दज्जाल के बारे में सुने वो इससे दूर रहे, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद को मोमिन समझकर इसका मुकाबला करने भी आया तो फिर भी वो इसके साथ मिल जाएगा। ये इतना बड़ा फितना होगा क्योंकि इसके पास भी अपनी जन्नत और दोज़ख होगी। इसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी, यानी कि ये एक इल्यूजन होगा जो कि वो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और AI टेक्नोलॉजी का यूज करके दिखाएगा। दज्जाल के इस फितने में लाखों लोग आने लगेंगे और वो पूरी दुनिया में हर जगह जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ वो एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पाक जगहें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हवा की तरह तेज सफर करेगा। वो एक सफेद गधे पर सवार होगा जिसके कानों के बीच 40 बाजू जितना फासला होगा, जो कि ऑफ कोर्स एक प्लेन होगा जो कि इंसेनली फास्ट होगा। और आप ये भी जानते हो कि आज दुनिया के 99% प्लेन्स व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो गधा एक्चुअली एक प्लेन ही होगा जिस पर दज्जाल सफर करेगा। इसकी एक आंख कानी होगी और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला रहा होगा और वहीं दूसरी तरफ इमाम मेहदी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके होंगे। आज हम दुनिया को झूठे और जालिम देवता से निजात दिला रहे हैं। तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लिया है, तो इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ फुल स्पीड से सीरिया की तरफ जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो दज्जाल सीरिया पर कब्जा कर चुका होगा। अब इमाम मेहदी के सामने दज्जाल जैसी ताकत होगी जिससे इनके लिए लड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। तब अल्लाह एक ऐसे इंसान को इस दुनिया में भेजेगा जो कि दज्जाल का मुकाबला करेगा, जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो दमास्कस की ईस्टर्न साइड पर सफेद मीनार वाली मस्जिद पर 2 फरिश्तों के पैरों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। उन्होंने जाफरान से रंगे हुए 2 कपड़े पहने होंगे। इनके सर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। जिस मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उस मस्जिद में इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में एंटर होंगे तो इमाम मेहदी उन्हें जमात करवाने के लिए आगे करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम इस उम्मत के लीडर हो। तो फिर इमाम मेहदी जमात करवाएंगे। नमाज के बाद इमाम मेहदी लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौज तैयार करेंगे, क्योंकि दज्जाल के साथ भी बहुत बड़ी फौज होगी। इसके साथ दुनिया की गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को गाइड करेंगे। इन्हें देखकर मुसलमानों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इनमें एक नबी मौजूद होगा और शायद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होंगी। इसी वजह से जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक की तरह पिघलेगा और इसी तरह वो मकामे लुद पर पहुंचेगा और भागने की कोशिश करेगा। मकामे लुद जहां आज इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यानी कि वो किसी प्लेन में भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उसे नेज़े से कत्ल कर देंगे, जिसके बाद इसका खून बहेगा और ये जाहिर हो जाएगा कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। इसका सारा हाई टेक इल्यूजन खत्म हो जाएगा। दज्जाल की मौत के बाद इसकी आर्मी भी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत से लोग इसे छोड़कर फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे, कुछ भाग जाएंगे और कुछ लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे वो बीमारी से मर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी भी लोगों को दोबारा से दीन की दावत देंगे। पूरा दज्जाली सिस्टम भी खत्म हो जाएगा।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इस तरह इंसाफ भर देंगे जिस तरह पहले ये दुनिया नाइंसाफी से भरी हुई थी। इसके बाद लोग दोबारा जंग नहीं करेंगे। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज और रिलीजन्स के दरमियान नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी को भी खत्म कर देंगे और तब सिर्फ इस्लाम ही पूरी दुनिया में होगा, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है। यहूद व नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुअर, शराब और दूसरी चीजों को हराम कर देंगे जिन्हें लोगों ने हलाल समझा होगा। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास दुनिया भर की दौलत होगी जो कि वो सारे इंसानों में बांट देंगे। ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी, जमीन फसल उगाना फिर से शुरू करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भेड़िया बकरी के साथ रहेगा और बच्चा सांप के साथ खेलेगा, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हर तरफ खुशहाली होगी। इमाम मेहदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। वो अपने ज़हूर के बाद सिर्फ 7 या 8 साल तक ही इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के कुछ ही टाइम बाद इमाम मेहदी की वफात हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनका जनाजा पढ़ेंगे और इन्हें मदीना में दफन करेंगे। इमाम मेहदी की वफात के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्रा और हज दोनों करेंगे। ये सब कुछ सही चल ही रहा होगा कि तभी अल्लाह याजूज माजूज को आजाद कर देगा। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें आज से हजारों साल पीछे पर्सिया में जाना होगा, जब वहाँ एक नेक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था जुल्करनैन, जिनके पास काफी इल्म था और वो इंसाफ से हुकूमत करते थे। इस बादशाह को कुछ लोग साइरस द ग्रेट मानते हैं। जुल्करनैन ने डिफरेंट कबीलों और कौमों को अपने अंडर यूनाइट करना शुरू किया और वो पूरी दुनिया में अपने इस मिशन के लिए सफर करने लगे। वो वेस्ट और ईस्ट में भी गए। यूं ही सफर करते हुए वो एक वादी पहुंचे जो कि 2 पहाड़ों से घिरी हुई थी। वहाँ जुल्करनैन को कुछ लोग मिले जो कि एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। उन्होंने जुल्करनैन से कहा कि हम याजूज माजूज से बहुत तंग हैं, वो पूरी दुनिया में फसाद फैला रहे हैं। क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर सकते हो? हम इसके बदले आपको कुछ पैसे भी देने को तैयार हैं। तो जुल्करनैन ने कहा कि मुझे मेरे रब ने जो दिया है वो इन पैसों से कहीं बेहतर है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। तो इसके बाद जुल्करनैन ने इनकी मदद से लोहे को पिघलाकर दीवार बनाना शुरू की और इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी लोहे की दीवार बना दी और इससे याजूज माजूज इस दीवार के पार कैद हो गए। जुल्करनैन ने दीवार बनाने के बाद लोगों से कहा, एक दिन मेरे रब का वादा पूरा होगा और ये दीवार टूट जाएगी। इसके बाद जुल्करनैन वापस चले गए और क़यामत तक के लिए वो दीवार मुसलमानों की गर्दन पर तलवार की तरह लटक रही है। लेकिन इमाम मेहदी की वफात के बाद ये दीवार टूट जाएगी। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा कि मैंने याजूज माजूज जमीन पर छोड़ दिए हैं जिनसे कोई लड़ नहीं सकता, तो तुम मेरे बंदों को पहाड़ पर ले जाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, वही पहाड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी। याजूज माजूज पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे। वो पानी, फसल और जानवरों तक को खा जाएंगे। वो समंदर के पास से गुजरेंगे तो अगले लम्हे समंदर खुश्क हो चुका हो। याजूज माजूज जमीन को तबाही से भर देंगे। दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ पर ठहरे होंगे। वहां उन्हें भूख प्यास का सामना करना पड़ेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह इनकी इस दुआ को कबूल कर लेगा। इसके बाद अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो कि इनकी गर्दनों में सुराख कर देगा। इससे एक ही रात में इनकी मौत हो जाएगी और पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा जो कि इनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे, जिससे पूरी जमीन साफ हो जाएगी। इसके बाद इंसानियत का एक नया दौर शुरू होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। इसके बाद इनकी वफात हो जाएगी और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ मदीना में दफन किया जाएगा।